श्रीमती जी का सवाल सुनकर मुझे थोड़ी परेशानी हुई, परंतु फिर सोचा कि शायद किसी से शर्मा जी के पद के बारे में चर्चा हुई होगी और इन्हें उनके पद की ठीक-ठीक याद नहीं रही होगी, इसीलिए पूछ रही हैं। सो मैंने कहा, ईश्वर को धन्यवाद, तुम में भी भुलक्कड़पन आ रहा है। वे समाचार संपादक हैं, इतनी सी बात तुम भूल गईं। लेकिन इस बात का कोई जवाब न देकर श्रीमती जी ने दूसरा सवाल किया। वे लेख-वेख भी लिखते हैं ना? मैंने कहा, आज कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हो? कितना अच्छा लिखते हैं वे। साहित्य में उनका अच्छा स्थान है। और उनकी तनख्वाह कितनी है? तुमसे कम या ज्यादा? तीसरा सवाल हुआ। इस तीसरे सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं समझ गया कि मुझ पर भी कोई हमला होने वाला है। ये उसी की भूमिका है। पत्रकार साहित्यकार की बीवियां भी तो थोड़ा पैतरा बदल कर ही सामने आना पसंद करती हैं। लेकिन अब करता क्या? फंस तो चुका था। आसन्न संकट के लिए अपने को तैयार करते हुए मैंने जवाब दिया, उनकी तनख्वाह निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा है, तभी तो उन्होंने मोटर भी रख छोड़ी है। तब सुन लो, उनके इन 3 शब्दों ने मुझे आगाह कर दिया कि मेघों का उमड़ना घुमड़ना समाप्त हो गया है, अब केवल बिजलियां चमकेंगी और उसके बाद इतनी जोर से पानी बरसेगा कि मैं डूबने उतराने लगूंगा। वही हुआ भी। उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया। आज फिर वे सब्जी मंडी गए थे। वहां से ढेरों सब्जियां खरीद लाए हैं। कौड़ी के मोल, समझे? कौड़ी के मोल। तुमसे कहो तो बोलोगे, वो कोई भले आदमियों के जाने की जगह है, कोई देखे या सुनेगा तो क्या कहेगा? अब बोलो, तुम क्या कहोगे? शर्मा जी भले आदमी नहीं हैं? सच कहता हूं, बड़ी खीज हुई शर्मा जी पर। मन में आया जाकर पूछूं कि 2 पैसे की बचत के लिए वे क्यों मंडी दौड़ जाते हैं और खुद दौड़े तो दौड़े, मुझ पर रोड रोलर क्यों दौड़वा देते हैं? लेकिन अभी ये सब पूछने का अवसर कहाँ था। अभी तो मुझे श्रीमती जी को अपनी बात समझानी थी। अतः धीमे से बोला, अरे भाई, तुम बेकार सब्जी मंडी के लिए परेशान होती हो। वहां भी सब्जियां कोई फेंकी थोड़े ही चलती हैं। ये था, उसने लिखा था ई बुक की कहानी, सब्जी सस्ती मिलती है का अंश। उसने लिखा था, ई बुक उपलब्ध है पुस्तक बाजार में।